हेलो एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग। लाइफ में आपको कभी भी स्लो डाउन फील हो ना, स्लो डाउन कि भाई सब कुछ रुका हुआ है, जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा, और जितना मुझे मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा। ऐसे में जब भी आप किसी से कोई सलाह लेने जाओ, चाहे दोस्त हो या कोई रिलेटिव हो, कोई हमसे बड़ा हो या जो भी हो, आपको सबसे पहले यही सलाह मिलेगी कि यही बात सुनने मिलेगी कि भाई सब जगह यही है, हर एक के लाइफ में यही चल रहा है, जहाँ देखो वहाँ मंदी है, स्लो डाउन चल रहा है, ये वो। कुछ और ट्राई कर लो, कुछ और काम करके देख लो, अगर जॉब में नहीं जम रहा है तो कोई और जॉब करके देख लो। यही सलाह मिलेगी आपको। लेकिन बिना अपना काम या अपनी जॉब को चेंज किए आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, आपके काम करने के तरीके को बदलना है। काम वही करना है, बस उसके तरीके को आपको चेंज करना है। एक नई स्टाइल से, एक एक नए तरीके से अपने काम को आपको करना है। एग्जाम्पल तो मैं ऑब्वियसली अभी अभी हाल ही में जो चल रहा है और जिसको देख के सब लोग सरप्राइज भी हुए हैं, शॉक भी हुए हैं। तो मैं एग्जाम्पल अगर मैं उसी चीज का दूं तो मैं इसी पिक्चर का दूंगा, इसी मूवी का दूंगा, धुरंधर का। पिक्चर तो 5 दिसंबर को आई, पिछले साल 2025 में। मुझे नहीं याद है कि जब रणवीर सिंह की पिक्चर आई थी सिम्बा, उसके बाद में उसने कोई ऐसा कोई मजेदार रोल किया हो जहाँ पे पब्लिक को मजा मजा आया हो उसकी पिक्चर देख के। सिम्बा वाज द, आई गेस, लास्ट मूवी। उसके बाद में एक सर्कस करके आई रोहित शेट्टी की, वो भी इतनी कोई मतलब, वो तो मतलब डिजास्टर ही थी। एक और मूवी आई थी आलिया भट्ट के साथ, पर वो तो मुझे उसका तो नाम भी पता नहीं है, नाम भी याद नहीं है, इनफैक्ट देखी है मैंने तो मुझे नाम याद नहीं है उसका पिक्चर का। एक तरह से देखा जाए, एक तरह से कहा जाए तो एक स्लो डाउन सा चल रहा था। ऑब्वियसली कोरोना वगैरह भी बीच में था, तो स्लो डाउन चल रहा था उसके लाइफ में। और फिर क्या हुआ? फिर एक नया तरीका, एक एक नई स्टाइल, एक नया लुक, और और 5 दिसंबर को जो है धुरंधर आई। आप धुरंधर देखो और उसकी पिछली सारी पिक्चरें देखो, सेम तो नहीं है। बहुत अलग तरीका है, बहुत अलग पेशकश है रणवीर से। और आज कहाँ छाया हुआ है सबको पता है। सिर्फ रणवीर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप अर्जुन रामपाल को ले लो। मेरे ख्याल से मैंने अर्जुन की आखिरी पिक्चर देखी थी रॉक ऑन 2। उसके बाद में मुझे शायद याद भी नहीं है कि उसने कोई मूवी की थी। इट ही वॉज लाइक ए लॉस्ट एक्टर। लोग उसको भूलते जा रहे थे। ठीक है, अर्जुन रामपाल वही ना, ओम शांति ओम वाला, हाँ बस इस तरह से आज मेजर इकबाल का जो रोल है वो शायद लोग सालों तक नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि इतने सालों में, इतनी सारी पिक्चरों में उसने जो काम नहीं किया वो उसने सारा ही सब कुछ मेजर इकबाल के रोल में डाल दिया। नेगेटिव रोल हुआ तो क्या हुआ, आखिर रोल होता है, वो उसने कर दिखाया। संजय दत्त, मुन्ना भाई के बाद अगर कोई मूवी संजय दत्त की याद रखी जाएगी तो, या यूं कहो कि मुन्ना भाई के बाद कोई मूवी जिसमें ये कहा जाए कि संजय दत्त ने कमबैक किया है, तो वही धुरंधर ही होगी। इवन आर माधवन की धुरंधर से पहले जो मूवी आई थी, इट वॉज शैतान, आई गेस। एक पूरा नेगेटिव रोल था, पूरा एकदम
एकदम कहते हैं ना, मतलब रोल वॉज बेस्ट, बट घिन आती थी उसको देख के, मतलब उसने उतना 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 उतनी खूबी से किया था। और फिर ये मूवी में पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म, एक अलग लुक, एक सभी कुछ, मतलब इट वाज लाइक अ न्यू आर आर माधवन विच वी सॉ इन द मूवी। और भाई, खन्ना को कैसे भूले, उसको तो नहीं भूल सकते। पार्ट वन पूरा का पूरा उसी को बिलोंग होता है। अब मुझे बताइए, अक्षय खन्ना की धुरंधर पार्ट वन जो आई थी उससे पहले, ठीक है, उसने दृश्यम वगैरह की थी, सब कुछ किया था, वो ऑस्कर वाली मूवी भी की थी, तीस मार, बट जो वो धुरंधर में कर गया, मेरे ख्याल से उसको भी नहीं पता वो क्या कर गए धुरंधर में। एंड भाई साहब राकेश बेदी, इनके बारे में तो भाई इतना ही कहा जा सकता है कि अब से कोई भी उनको साइड रोल कैरेक्टर आर्टिस्ट या कैरेक्टर कॉमेडियन नहीं कहेगा। उनका भी नाम 49 ईयर्स के बाद वर्सेटाइल एक्टर्स में शामिल होगा। पता नहीं अब आगे उनको कैसी मूवीज मिलेगी, पर इतना तो है कि अब अगर कोई ऐसा इंटेंस रोल होगा ना, तो उसमें राकेश बेदी को एक बार तो डायरेक्टर सोचेगा कि एक बार इनको ट्राई करेगा। ये सभी एक्टर्स जो है ना, लॉस्ट एक्टर्स थे। इनको लोगों ने एक पर्टिकुलर ढांचे में इतने सालों से देखते आए हैं, उन्होंने लोगों का नजरिया ही बदल दिया, वो ढांचा ही पूरा बदल के रख दिया। मैं नहीं कहता हर एक की लाइफ में स्लो डाउन चल रहा होगा, पर रणवीर सिंह की लाइफ में तो मतलब अभी, क्योंकि वो ये मूवी से वो बंदा एकदम एकदम ही, मतलब कहते हैं ना, पूरा बाउंस कर गया। सभी लोग बाउंस कर गए। आने वाले दिनों में इसका फायदा किसे होता है मुझे नहीं पता, पर ऐसा इसलिए हो पाया बिकॉज उन्होंने अपना तरीका बदल दिया, काम वही किया, उन्होंने एक्टिंग नहीं छोड़ी। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि आपको आपके सलाहकार शायद कहें कुछ और ट्राई कर लो, ट्राई तो आपको कुछ नहीं करना। क्योंकि अगर आपने इतना समय एक पर्टिकुलर फील्ड में डाला, इतना इतने साल उस फील्ड में रहे, मेहनत की, सब कुछ आपने उसमें सीखा, गिरे पड़े उठे, सब कुछ उसमें आपने अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन किया। अब क्योंकि स्लो डाउन चल रहा है, तो आप अलग ट्रैक पे जाएंगे, एक अलग अलग काम करने लगेंगे, तो आप फिर से स्क्रैप में आ जाएंगे, जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो आपको जीरो से शुरू नहीं करना है। आपने जो है आपके एक्सपीरियंस को, कहते हैं ना, बिगाड़ना नहीं है, वही एक्सपीरियंस को यूज करना है, बस काम करने का तरीका बदल देना है। अब जिस एटीट्यूड से अब तक काम कर रहे थे, उस एटीट्यूड को बदल दो। और सिर्फ मैं इन एक्टर्सों की बात नहीं कर रहा हूं, अगर हम ओवरऑल भी अगर मूवी से कुछ कुछ ग्रैब करना चाहे, बहुत सी बातें जो आप ग्रैब कर सकते हो। कौन कौन सी बातें? सबसे पहले, सबसे पहले हम सिर्फ मूवी के दो डायलॉग को लेंगे। पहला डायलॉग ये है कि हमारे पेशे में सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? नजर और सब्र, राइट? तो हमारे पेशे में भी तो वही है। हमारा जो स्टॉक मार्केट का धंधा है, उसमें भी तो नजर और सब्र ही काम आता है। पर कितने लोग इस सब्र को, इस नजर का सही तरीके से यूज करते हैं? कोई नहीं करता, क्योंकि आपके लिए तो मार्केट सट्टा है, कैसीनो आपने बना के रखा हुआ है। इवन इन कैसीनो, हर राउंड में आप जीतो, ये कोई जुआरी नहीं चाहेगा कि मैं हर बाजी मेरी हो। वो हमेशा वही चाहेगा कि जिसमें सबसे ज्यादा पैसे लगे हैं ना, वो बाजी मेरी। और जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक वो अपने पत्ते इतनी जल्दी शो नहीं करता, इतनी जल्दी वो ओपन भी नहीं करता। वो आने आने देता है कि भाई आने दे पैसा। तो आप अगर सब्र रखना सीख जाते हो ना, और नजर बनाए रखते हो, उस सही मौके का वेट करते हो,
जब आपको एक्चुअली में रिस्क लेना है, एक्चुअली में बड़ा रिस्क लेना है, जब वो लेवल आता है, तब आपके अंदर एक बड़ा वाला डर आ जाता है। तब आप कुछ कुछ कर, मतलब रिस्क लेने की जगह पे आप उस वक्त भगवान को याद करते हो। आप ये सोचते हो कि नहीं नहीं भाई, आपको जो नई नई भाई है ना, ये आपको बहुत मिडल ऑफ द मार्केट में सोचना चाहिए। जब मार्केट इतनी इतनी सस्ती हो गई है, इतने लोअर लेवल पे आपको माल मिल रहा है, तब तो आपको, मैं तो कहूँ, धुरंधर पार्ट 3 पार्ट 4 भी बन के उसमें काम करना चाहिए। क्या हो भाई, मैदान में आ जाओ, देखते हैं। तब आप रिस्क नहीं लेते, जब लेना होता है तब नहीं लेते। इसीलिए अधिकतर लोग मार्केट में लॉस इसलिए करते हैं। दूसरा डायलॉग ये है कि दर्द को हौसले का ईंधन चाहिए होता है बदला लेने के लिए। राइट। तो भैया, दर्द तो हमें भी यहाँ पे बहुत होता है। जब लॉस आता है तब दर्द ही होता है। पर कितनों के पास वो हौसले का ईंधन होता है, जिससे कि वो उस लॉस को कवर कर सके, अपने लॉस को प्रॉफिट में लाने का जिगरा कितनों के पास होता है। अरे, 10,000 20,000 छोड़ो, 50,000 भी अगर आपके लॉस हो, मैं तो कहूँ 5 लाख का भी लॉस क्यों ना हो, 15 लाख का भी लॉस क्यों ना हो, ये सब रिकवरेबल अमाउंट है, सब। वो नॉलेज तो रखो, वो आपके अंदर हिम्मत तो रखो कि भाई अगर लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट भी होना, प्रॉफिट भी उसी मार्केट से आएगा ना। आपने तो सिर्फ तरीका बदलना है, वो आप नहीं करने वाले। क्योंकि जब आपकी पोजीशन लॉस में होती है तब आप जिगर दिखाओगे, और उसी पोजीशन को जब प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का होगा ना, तब आप अक्ल से काम लोगे। भैया, यही है। मार्केट में लोगों को लग रहा है कि मार्केट एक हलवा है, कि भाई अकाउंट खोल दिया, पैसे डाल दिए, आपने पैसा कमा लिया। ऐसा नहीं है बाबू। देखिए, मैं थोड़ा डीप उतर के बात कर रहा हूँ, और ऐसी बातें, ऐसे डायलॉग्स को मैं सिर्फ ये मूवी के नहीं, और भी कई सारे मूवीज के, क्योंकि मूवीज आखिर होती क्या है, हम में से ही किसी ने सोची, उसको पर्दे पे प्रेजेंट किया, यानी कि कहीं ना कहीं वो दिमागी तौर पे हम सभी हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। राइट। अब किसी की सोच हाई होती है, किसी की सोच एकदम चीप होती है। आखिरकार है तो सोच ही, तो सोच के जरिए तो हम एक दूसरे से, हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर कोई इस तरह का डायलॉग लिख रहा है, उसने तो चलो फिल्म में उसको डालना था, वो इम्पैक्ट लाना था, इसलिए लिखा। पर क्या ये डायलॉग एक्चुअली में हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं कर सकता? कर सकता है। मैं सिर्फ मार्केट की बात नहीं कर रहा, आपका कोई और धंधा होगा, आपका कोई और काम होगा, कहीं कहीं और जॉब कर रहे होंगे, ऑफिस में किसी ने चिढ़ा दिया, ऑफिस में बॉस से आपकी नहीं बनी, 4 लोगों के सामने उसने आपको जलील कर दिया। वो दर्द को उस हौसले का ईंधन तो बनाओ। नहीं बनाओगे, क्योंकि नो वन वांट्स टू सस्टेन लाइफ में। कोई अपने काम में सस्टेन होना नहीं चाहता, बस फटाफट काम करो, पैसा बनाओ, निकल जाओ, नहीं जमा है किसी और कंपनी में घुस जाओ। इतना ध्यान रखो, जब आप एक कंपनी में नहीं टिक पाओगे ना, आप शायद किसी कंपनी में नहीं टिक पाओगे। क्योंकि हर कंपनी का रवैया एक ही होगा। हर जगह आपको वही सारे तरीके के, वही सारी मानसिकता के एम्प्लॉयज मिलेंगे, वही बॉस होगा, वही सब कुछ होगा, वही हैरान गति होगी। तो जब आप एक जगह अपना पैर नहीं जमा पा रहे, आप दुनिया भर में कहीं भी जॉब कर लो, आपको आपके आपके मन मुताबिक काम नहीं नहीं मिलने वाला। आपका आपको आपका मन उस काम में रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप में, आपके दिल में जो भी दर्द है, उसको एक सबर का हौसला दो, एक सबर का फ्यूल दो, ईंधन जिसे कहते हैं। दुनिया भर में भले ईंधन की कमी है, पर हमारे अंदर तो कमी नहीं है ना, हम तो जितना चाहे उतना बना सकते हैं।
और तीसरी बात यह है कि जब भी हमें हमारा जो पेन है, वो पेन अगर आपका गुस्से में बदल गया, तो हर किसी पर वो गुस्सा जाहिर यू नो जाहिर करने की जरूरत नहीं है। सही जगह पे करो। जसकीरत सिंह का जो कैरेक्टर है, उसके अंदर भी बहुत पेन था, बहुत गुस्सा था कि वो अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाया। जो नहीं होना था वो उसकी जिंदगी में हो गया। मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता कितनों ने पिक्चर देखी है। नहीं देखी है तो भैया जाके देख लो। लेकिन वो जो गुस्सा था, उसने कहाँ उतारा? पाकिस्तान के दहशतगर्दों के ऊपर उतारा। और कैसे उतारा? ये बात होती है कि भाई गुस्सा आना तो हम में से हर एक की बात है। राइट। मुझे भी गुस्सा आता है जब आप में से कुछ बेवकूफ लोग उल्टा सुल्टा कमेंट करते हैं। लेकिन मेरे गुस्से को मार्केट ही जवाब दे देता है। ये बात है ना। सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं है, सिर्फ डायलॉग्स की बात नहीं है। मैं डायरेक्टर की भी बात कर लूं तो आदित्य धर। अब वो डायरेक्टर ने क्या बनाया? धुरंधर बनाया। वही स्टोरी है। स्टोरी में कुछ आपको नयापन नहीं दिखेगा। स्पाई होता है, उसको दुश्मन देश भेजो, वहां की खबरें इंडिया में पहुंचाएगा और वहां अपने पैर जमाएगा। उसने वही स्टोरी को किस तरह पेश किया, किस तरह आपको दिखाया कि आपको 4 घंटे की पिक्चर भी छोटी लगने लगी। आपको यूं लगने लगा कि अब पार्ट 3 कब आएगा। जब पिक्चर शुरू होती है, आप 1 मिनट के लिए भी उठने का मन नहीं करता आपको, भले आपका कमर दुखे, भले आपका जो हो। आप सीट में ऐसा वैसा करके एडजस्ट करोगे पर उठोगे नहीं। तो ये तरीका उसने नया, एक नयापन दिखा, एक नयापन लेके आया वही स्टोरी को प्रेजेंट करने के लिए। ही इज आदित्य सर। और क्या किया उसने? जो जो गाने सालों पहले बन चुके थे, सालों पहले वो अमर हो गए वो गाने, उन गानों को फिर से उसने उसने जिंदा कर दिया। एक एक छोटा सा एग्जांपल ले तो, जब पार्ट 2 में तम्मा तम्मा गाना बजता है, और वो जो सीन पे बजता है, वो गाने ने उस सीन में ऐसी जान डाल दी कि अगर आप वो गाने के बिना उस सीन को देखोगे तो आपको मजा नहीं आएगा। तो भैया, ये होता है। कहते हैं ना, सीन में आत्मा डाल दी वही गाने ने, तम्मा तम्मा ने। द बेस्ट सुटेबल बैकग्राउंड स्कोर ऑफ दैट पर्टिकुलर सीन, जिसका सीन से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन जब वो गाना बजता है और वो सीन चल रहा है, एक अलग इम्पैक्ट आपके दिमाग में आता है। एक, कहता है ना, ऐसे ऐसे एक पावर फील होता है कि क्या देख रहा है, क्या क्या देख रहे हैं हम। एक अलग ही अलग ही एक इंजॉयमेंट है। और सिर्फ धुरंधर की बात क्यों करे? सालों पहले तीन हमारे एक एक्टर्स है, तीन 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 एक्टर्स है, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल। ये लोग भी, ये लोग की लाइफ में भी जो है ना, स्लो डाउन जैसा चल रहा था। 95 96 में वो मोहरा कब आई थी? 93 94 में आई थी। उसके बाद में धीरे 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 ये सारे एक्टर्स जो है अपनी अपनी लाइफ में एक स्लो डाउन महसूस कर रहे थे। फिर प्रियदर्शन भाई साहब ने क्या किया, इन लोगों को एक अलग तरीके से पेश किया, हेरा फेरी बनाई। अब मुझे बताओ, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी हेरा फेरी से पहले दे वर नोन एज एक्शन एक्टर्स, एक्शन हीरो। परेश रावल वॉज अ विलन। ज्यादातर तो उसने विलन के ही रोल किए थे, और वो भी इतने इरिटेटिंग विलन के रोल किए थे कि मत पूछो। पर आफ्टर हेरा फेरी, इन तीनों की जैसे कि एक एक जोड़ी सी बन गई।
और चौथे प्रियदर्शन। अब आदित्य धर की बात करो और प्रियदर्शन की बात ना करो, भैया थोड़ा तो पीक डिटेलिंग हम में भी है ना। राइट, अब उनका क्या कनेक्शन है वो आप लोग जाके ढूंढो। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ में आपको स्लो डाउन आएगा, कभी भी आ सकता है। कोई इनविटेशन देकर नहीं आएगा कि मैं 2 साल बाद आऊंगा, 4 साल बाद आऊंगा, लेकिन जब भी आवे ना, जब भी यूं लगे कि सब कुछ ठहरा हुआ है यार, कुछ ग्रोथ नहीं दिख रहा, कुछ मजा नहीं आ रहा, फ्यूचर क्या होगा मुझे पता नहीं है, इतना समझ लो, लाइफ वॉन्ट्स यू टू चेंज योर पैटर्न एंड नॉट द वर्क। काम को नहीं बदलना है, बस उसको करने का तरीका बदलना है। अपनी लाइफ के आप धुरंधर बनो और एक ऐसा बाउंस बैक मारो लाइफ में, एक नए तरीके से, एक अलग पहचान से, और एक 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 अलग ही, मतलब काम वही करो, काम वही करना है, बस अलग तरीके से करना है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। एंड बाकी बाकी आप लोग तो ज्यादा समझदार है ही, तो इस बात पे गौर करिएगा, समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा था। और रही बात हमारी मार्केट की, तो आज तो मार्केट में कुछ भी नहीं है बात करने जैसा। गिफ्ट निफ्टी पता नहीं आज क्यों चालू रखा है, पर इट हैज नथिंग टू डू विद द रियल रेट्स। रियल रेट्स तो आपको मंडे ही पता चलेंगे। डोंट वरी, हो जाएगा सब। अब ट्रेंड में तो है मार्केट, देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं होता है। कल मार्केट के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और उसमें थोड़ा डिटेल में बात करेंगे मंडे को क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। वैसे अगले हफ्ते का टारगेट तो मैंने रखा ही है 24,000 का, देखते हैं कितना कितना नजदीक पहुंचते हैं हम उससे। बाकी जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। गो फॉर आर स्मॉल प्लान विच इज ऑफ 5,000। 6 महीने का प्लान है या फिर 1 साल का प्लान है 9,000 का, वो ज्वाइन करें। बी अ पार्ट ऑफ अस एंड करो काम हमारे साथ। ठीक है, डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, तो डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें और फिर व्हाट्सएप करें। ठीक है, मैसेज करें, कॉल मत करें। और वही लोग मैसेज करें जो जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।